प्रोफेसर्स को हथकड़ियां लगाने के बाद अब एफआईए ने इल्म देना भी जुर्म बना दिया। इल्म दुश्मनी की इंतहा करते हुए एफआईए ने मुल्क भर के 22 निजी स्कूलों के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए, जबकि बच्चों की एंट्री का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया। एफआईए ने 22 निजी स्कूलों को निशाने पर रख लिया। असातिज़ा को हथकड़ियां लगाने के बाद एफआईए की कार्रवाइयों से 22 निजी स्कूलों के बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। एफआईए ने स्कूलों का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। कहा जा रहा है कि स्कूलों के अकाउंट्स में मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए ऐसा किया जा रहा है। जिन स्कूलों का रिकॉर्ड तहवील में लिया गया उनमें बिकन हाउस, सिटी स्कूल, लाहौर ग्रामर स्कूल, रूट्स इंटरनेशनल सिस्टम शामिल है, जबकि रूट्स एबी स्कूल सिस्टम, लर्निंग अलायंस स्कूल, लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, प्रोबिल्स एजुकेशन सेंटर कराची भी एफआईए के निशाने पर है। हेड स्टार स्कूल इस्लामाबाद, फोबल्स प्राइवेट स्कूल सिस्टम इस्लामाबाद, रिसोर्स अकेडमीज, बायवेव अकेडमी कराची, सलामत स्कूल सिस्टम भी फहरिस्त में शामिल है। इसके अलावा जनरेशन स्कूल कराची, सिविलाइजेशन सिस्टम कराची, अलायंस रिसोर्स डीएचए, दी लर्निंग ट्री स्कूल, सिटी पब्लिक स्कूल गुजरांवाला और ईडन स्कूल सिस्टम के अकाउंट्स भी मुंजमद किए गए हैं। और अहम खबर के बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में तालिबा के साथ प्रोफेसर की गैर अखलाकी हरकत के मामले पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया तालिबा पर दबाव डालने लगी है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे। बिलाल नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, ये मामला क्या था और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ आ रहा है? जी बिल्कुल, ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्रोफेसर ही फाज सरगर्मियों में मुलविस नजर आ गए हैं। उस हवाले से जो 2 रोज पहले एक प्रोफेसर को अगवा किया गया था उसका मामला ही कुछ हुआ। प्रोफेसर के हवाले से वीडियो भी सामने आ चुके हैं जिसमें वो अपनी तालबा के साथ उसको हरासा करने के वाक़ात में नजर आ रहा है। जबकि दूसरी अगर बात करें तो ये कोई पहला केस यूनिवर्सिटी में सामने नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से अभी तक किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। वीडियोस आने के बावजूद भी कमेटी का खेल खेला जा रहा है। उस वक्त अगर बात करें तो 15,000 से ज्यादा तलबा और तलबात ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक प्रोफेसर की जन्म से इस तरह के वाक़ये का सामने आने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। और सबसे अहम बात यह है कि जो कमेटी बनाई गई है उसके जिम्मे ये बात लगाई गई है कि वो इस हवाले से तालबा से भी पूछ कुछ करेगी कि वाक़या क्या था, और उसके साथ साथ जो वीडियो सामने आई है उसके बारे में भी वो हकायक जमा करेगी। और ये कोई पहला केस नहीं है यूनिवर्सिटी में, इससे पहले भी मरजान केस सामने आया जिसमें सराइकी डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर थे उन्होंने अपनी तालबा को जो जिनसी जाति का निशाना बनाया था। और इस तरह के मुसलसल केसेस आने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया चुप साधे बैठी है। और उस वक्त वाइस चांसलर जो है वो भी कल रिजाइन करके जा चुके हैं। और उस वक्त जो कमेटी का खेल खेला जा रहा है वो जो यहाँ पर प्रोफेसर का ग्रुप मौजूद है जो कि उस प्रोफेसर को मुबैना तौर पर बचाने जा रहा है, तो उसके जिम्मेदारी लगाई गई कि वो इस हवाले से शवाहिद इकट्ठे करेगा। लेकिन अभी तक इस हवाले से किसी किस्म की बिलाल, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और रावलपिंडी में भी एक वाकया पेश आया जिस पर इंसानियत भी शर्मा गई। बच्चों की लड़ाई पर मुसल्लह शख्स ने घर में घुसकर खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। दरिंदा सिर्फ खातून को माफी मांगने पर मजबूर करता रहा और गालियां भी बकता रहा। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। तू क्यों मां बन रही थी? तू कल क्यों मांग रही थी? मुझे क्या पता? गालियां नहीं देनी चाहिए, गलत है ना, गालियां आप लोगों ने नहीं देनी चाहिए। पैरों बैठ के माफी मांग। ये वीडियो है रावलपिंडी की जिसमें एक शख्स पिस्तौल थामे एक खातून पर तशद्दुद भी कर रहा है और तजलील भी। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के मुतालिक कहा जा रहा है कि वाकया बच्चों की लड़ाई के नतीजे में पेश आया। पैरों बैठ के माफी मांग के मैंने तुम्हें गाली नहीं दी थी। और खबर आपको देंगे हैदराबाद से, जहां बच्चों पर तशद्दुद करने वाला कारी पुलिस एहलकार निकला। एसएसपी सरफराज नवाज के मुताबिक एहलकार ड्यूटी के बाद बच्चों को तालीम देता था। पुलिस कत्ल करके मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। कारी ने पाइप से बच्चे पर तशद्दुद किया। इस वाक़े की फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। हैदराबाद का ये वाक़या है जहाँ बच्चों पर तशद्दुद करने वाला कारी पुलिस एहलकार निकला, ताहम इस एहलकार को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और बदबख्त बेटे ने अपने हाथों से ही अपनी जन्नत उजाड़ दी। उकाड़ा के नवाही इलाके में घरेलू तनाज़े पर मुलजिम सरफराज ने फायरिंग करके मां को कत्ल कर दिया। मुलजिम फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया। इस वाक़े के बारे में भी आपको आगाह करेंगे। अभी आपको बताएं कि वाक़या पेश आया है
कराची में, जहां पर अजीज़ाबाद 90 के करीब ब्लॉक 8 में वाक़े एक मकान से भारी तादाद में असलहा और बारूदी सामान बरामद कर लिया गया। जिस मकान से असलहा बरामद हुआ, 24 न्यूज़ ने इसका सुराग भी लगा लिया है। इसी बारे में समर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। कराची में रेंजर्स की कामयाब कार्रवाई। 3 रोज कबल अजीजाबाद में एक मकान से बड़ी तादाद में असलहा बारूदी सामान बरामद किया गया। 24 न्यूज ने मकान का सुराग लगा लिया। मुत्तहदा साउथ अफ्रीका नेटवर्क के दहशतगर्दों ने असला छुपाकर मकान किराए पर दे दिया था, जिसकी किराएदार को भी खबर न हुई। मुलजमान ने सीढ़ियों के करीब असले को जखीरा करके दीवार बना दी थी। किसी को शक न हो इसलिए टाइल्स भी लगा दी गयी। रेंजर्स ने मुलजमान को नॉर्थ कराची से गिरफ्तार किया था, जिनकी निशानदेही पर इसी मकान पर छापा मारा और बड़ी तादाद में असलहा, एमुनेशन और बारूदी मवाद बरामद किया। असले में राइफल, ग्रेनेड, 40 mm ग्रेनेड, अवान बम, रॉकेट, हजारों राउंड्स और दीगर असला शामिल था। मुलजमान 6 रोजा रिमांड पर हैं, जिनसे तफ्तीश जारी है। कैमरामैन एहसन के साथ समर अब्बास, 24 न्यूज, कराची। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। हारूनाबाद बहावल नगर रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले तीनों अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। बदबख्त बेटे ने अपने हाथों से अपनी जन्नत उजाड़ दी। ओकाड़ा के नवाही इलाके में घरेलू तनाज़े पर मुलजिम सरफराज ने फायरिंग करके मां को कत्ल कर दिया। मुलजिम फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे ओकाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ एक्शन। गैर कानूनी तौर पर बनाई गई दुकानें और थड़े मिसमार कर दिए गए। दूसरी जानिब राजवाल में करोड़ों मालियत की 180 केनाल सरकारी अराजी पर भी कब्जा खत्म करा दिया गया। दीपालपुर में चंद दिनों के दौरान 11,000 केनाल से ज्यादा सरकारी अराजी नाजायज काबिजीन से छुड़ा ली गई। खबर आपको देंगे कि सीएनजी सारिफीन के लिए खुशखबरी है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान की कोशिशों से गैस की बंदिश का मसला हल हो गया। कल सिंध भर में सीएनजी स्टेशन खोल दिए जाएंगे। तो आपको बताते चलें, सिंध की आवाम के लिए खुशखबरी है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान की कोशिशें रंग ले आई और गैस की बंदिश का मसला हल हो गया। कल सिंध भर में सीएनजी स्टेशन खोल दिए जाएंगे। सिंध में वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने कराची में मसरूफ दिन गुजारा। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के बाद गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात की। मुलाकात में कहा कि गैस की किल्लत पर काबू पाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। सार्फिन को गैस की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ट्रांसमिशन और तकसीम के निज़ाम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। उसके बाद वफाकी वजीर पेट्रोलियम सुई सदर्न गैस कंपनी के ऑफिस पहुंचे और सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग ली। वफाकी वजीर को बताया गया कि इस वक्त 900 MMC DF गैस सिस्टम में मौजूद है और तकरीबन 350 MMC FD गैस का शॉर्टफॉल है। वफाकी वजीर को बताया कि चोरी और लाइन लॉसेस में 180 MMC FD गैस जाया हो जाती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बनीगाला रिहाइशगाह के करीब कोरंग रोड पर सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई, जिसके लिए झाड़ियां तल्फ करने का काम शुरू कर दिया गया। मजीद बात करेंगे वलीद चौधरी से। वलीद, बताइएगा सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो बनीगाला में रिहाइशगाह है उसके करीब हम मौजूद हैं और ये वो सड़क है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के घर की तरफ जाती है और वो आए रोज़ यहाँ से गुज़रते हैं, यहाँ से वापस वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जाते हैं। तो आपको बताते चलें कि अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके मेरी बाईं जानिब, तो इस सड़क की जो दोनों इतराफ़ हैं वहाँ पे जो झाड़ियाँ थी उनको ख़त्म किया जा रहा है और इसकी वजह क्या है वो भी आपको बताते चलें कि जो हमारी अब से थोड़ी देर पहले जो डायरेक्टर एनवायरनमेंट है इरफान नियाजी, उनसे बात हुई है टेलीफोन पर। उनका ये कहना है कि ये इसलिए ख़त्म की जा रही है कि एक तो यहाँ पे जो मखसूस जड़ी बूटी पाई जाती है वो इस यहाँ पे जो दरख्त हैं उनको जो है वो बढ़ने नहीं देती, और दूसरा यहाँ पे एक अहम मसला ये है कि आए रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी रिहाइशगाह जाते हैं तो सिक्योरिटी के खासे
यहाँ पर जो है वो मामला थे और इसी वजह से जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था एनवायरनमेंट विंग को कि जो सड़क के दोनों इतराफ़ हैं वहाँ पर झाड़ियों को ख़त्म किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की जो रिहाइशगाह है वहाँ तक जो भी इस सड़क के अतराफ़ में जंगल आता है वहाँ पर हर सूरत जो झाड़ियाँ हैं उनको आइंदा 1 से 2 रोज़ में जो है वो मुकम्मल ख़त्म किया जाएगा ताकि एक तो यहाँ की जो सिक्योरिटी है उसको फुल प्रूफ जो है वो बनाया जा सके और इसके अलावा जो इस सड़क के अतराफ़ में जो खूबसूरती है, जो ग्रीनरी है, उसको भी जो है वो दोबारा से सामने लाया जाए। आपका पर कराची समेत सिंध भर में मुसलसल छठे रोज भी गैस नायाब है। सीएनजी सप्लाई बंद होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है और गैस प्रेशर कम होने के बाद घरेलू सारिफीन भी परेशानी में मुब्तला है। शहर कायद में 6 रोज से जारी गैस के बहरान ने जिंदगी मफलूज बना दी। सीएनजी स्टेशन को ताहाल गैस सप्लाई बहाल ना की जा सकी, जिसके बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर ना होने के बराबर है। गैस का प्रेशर कम होने के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घरेलू सार्फिन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब तर्जुमान सुई सॉदर्न गैस कंपनी का कहना है कि गम्बट और कुनर पसाकी फील्ड में गैस सप्लाई बेहतर हो रही है। गैस प्रेशर में इजाफे के बाद सीएनजी को सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। इधर सीएनजी एसोसिएशन के सरबराह शब्बीर सुलेमान का कहना है कि वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने गैस प्रेशर बेहतर होने की सूरत में सीएनजी स्टेशन खोलने की यकीन दहानी करा दी है। सुई गैस के सिस्टम में प्रेशर काफी बेहतर हो गया है। गम्बट और कुनर पसाकी गैस फील्ड से गैस की फरामी में बेहतरी आएगी, जिसके बाद आइंदा 12 घंटों में सीएनजी स्टेशन खुलने का इम्कान है। अवामी मुश्किलात पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कराची में गैस बहरान पर अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। उनका कहना है कि कई घंटे सड़क पर खड़े रहते हैं और बसेस नहीं आती। रिक्शे वाले मुंह मांगा किराया वसूल कर रहे हैं। दिन 2 दिन 3 दिन आज चौथा दिन है। हुकूमत की सीधे तवज्जो देनी चाहिए। अब हमने इमरान खान को वोट किस लिए दिया था कि वो हमारे मसाइल हल करेंगे, उल्टा वो तो प्रॉब्लम ही बन गया हमारे लिए। बस लोगों का यही टाइम ज़ाया हो रहा है। मेरा खुद अपना रिक्शा है, ठीक है ना, उसकी वजह से देखो मैं बसों में घूम रहा हूँ। सीएनजी बंद है, वो इसी बात का जो है असर उन पे हो गया तो किराया अपनी मनमानी पे ले रहे। अगर 15 रुपए बनता है तो वो 25 रुपए ले रहे। मैं 2:30 बजे से बैठी हुई, कोई बस नहीं आई, कोई रिक्शा नहीं है। मैंने मजबूरन अपने मियाँ को फ़ोन किया है, अब वो मुझे लेने आ रहे हैं मजदूरी छोड़ के। लोग घंटा खड़े होते हैं, स्टॉप पे गाड़ी नहीं होती, मसले मसाइल पहले से ज्यादा हो गए। सीएनजी बंद है, पब्लिक को इतनी परेशानी हो रही है, इतनी परेशानी है, गाड़ियों का भी बर्बादी हो रही है, बिल्कुल बहुत काम खराब हुआ सब। बस आ नहीं रही है, देखें कितनी देर हो गई, आधा घंटा तो हो ही गया हम लोगों को खड़े हुए। अब जाहिर बात है, अब इतनी वो थोड़ी है गुंजाइश के जो नहीं रिक्शे में जाएंगे या वो जाएंगे वो भी मुंह फाड़ेंगे। 2-2 घंटे आवाम रोड पे खड़ी हुई है। ये गैस डलवाने जाते हैं तो ये 1000 रुपए ऊपर मांगते हैं सीएनजी वाले, तो इससे अच्छा फिर ये सीएनजी से जान छूटी है, वो अच्छा नहीं यार दोस्त। किसी के घर तोड़ रहा है, किसी के बेघर कर रहा है। सीएनजी बंद है तो अब कितने दिन हो गए हम परेशान है, 2-2 घंटे हम खड़े रहते हैं। सीएनजी खोल दो खुदा के लिए, वरना गरीब भूखे मर जाएंगे, फाके हो जाएंगे गरीबों को। रोडों पर आवाम रोडों पे आएगी तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसी से जुड़ी एक और खबर, गैस बहरान पर वज़ीर आला हाउस सिंध में बड़ी बैठक लगी। वफाकी वज़रा ने बहरान से मुतल्लिक बेखबरी जाहिर कर दी। मुराद अली शाह ने बहरान से निमटने के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी। मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध की गैस कहीं और फराहम की जा रही है। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे आज़ाद नोहड़ियो। सिंध में गैस का बदतरीन बहरान, गैस गई कहाँ। वज़ीर आला हाउस कराची में सजी बड़ी बैठक, जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वफाकी वज़रा उमर अयूब, गुलाम सरवर खान, सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ अहमद शेख, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब, वफाकी और सूबाई अफसरान ने शिरकत की। इजलास में गैस और तवानाई के बहरान से मुताल्लिक गौर किया गया। इजलास में वफाकी वज़रा ने गैस के बहरान से मुताल्लिक बेखबरी जाहिर कर दी। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ अहमद शेख ने कहा कि वफाकी वज़रा ने कहा गैस का कोई बहरान नहीं, लेकिन सिंध हुकूमत ने इन्हें वाज़े कर दिया सिंध में गैस का बहरान है, हुकूमत ख़त्म करे। सूबाई मुशीर कानून और इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत ने गैस बहरान से निमटने के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम की है। वफाकी हुकूमत ने कमेटी तजवीज़ दी, वज़ीर आला साहब ने इम्तियाज़ शेख और मेरी नामजदगी की उस कमेटी के लिए कि सिंध के बिहाफ पे हम उनसे बात करेंगे सूबाई हुकूमत के लिए। और उसके साथ साथ वफाकी वज़ीर ने इस बात की कमिटमेंट की कि मैं यहाँ से सीधा SSGC के दफ्तर जा रहा हूँ और कोशिश ये करूँगा कि जो सिंध के सार्फिन हैं उनका जो गैस लोड शेडिंग का मसला है इसको मैं हल करवाऊँ।
इजलास में सिंध हुकूमत ने तमाम वफाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज में सिंध को नुमाइंदगी देने का भी मुतालबा किया। कैमरामैन वकास के साथ आज़ाद नोडियो, 24 न्यूज़, कराची। शहर कायद के बाद रुख करेंगे गुजरावाला का, जहां पर गैस बंदिश के खिलाफ शहरियों ने सुई गैस ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। शहरियों ने सुई गैस हुक्काम और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की तो गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और गुजरावाला में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। गैस बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं और हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठाकर एहतजाज किया गया। शहरियों ने सुई गैस हुक्काम और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ब्रेक के बाद आपको जहलम लिए चलते हैं, जहां की वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे हैं। कैंसिल हुई और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, तो स्पीकर साहब समझना चाहते हैं कि क्या इन हालात में भी उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर हो सकती है कि नहीं हो सकती। और असम्बली को एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना लिया गया है नैब के ऊपर। जो सारे मुल्जमान हैं वो नैब की सफाइयां देने के लिए असम्बली का फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा असम्बली का मकसद नहीं है। असम्बली का मकसद ये था कि यहाँ पर अवाम के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू हो, यहाँ पे हमारे पास पीने का पानी नहीं है उसके ऊपर बातचीत हो, हमारे लिए इकोनॉमिक चार्टर क्या है, IMF के पास जाना है, उनकी शराइत क्या है, वो क्या बात कर रहे हैं, चाइना से हमारे मामलात क्या है, सऊदी अरब से हम क्या तय करके आए हैं, क्या बातें जो हैं वो आगे चलनी है। एक बड़ी बड़ी जो पॉलिसी इश्यूज हैं उनके ऊपर डिबेट होनी चाहिए असम्बली के अंदर। लेकिन यहाँ पर असम्बली जो है वो अखाड़ा बन गई है नैब के मुल्जमान का, और यहाँ पे वो आकर के नैब को कोसते हैं, अपना उनका रोना धोना जारी रहता है और उसका वो बस रो पीट के असम्बली से रोज़ वॉकआउट हो जाता है। इससे असम्बली का वकार मजरूह हो रहा है, इससे असम्बली की कारकर्दगी मजरूह हो रही है। और इस वक्त जो अपोजिशन है उसका एजेंडा सिर्फ ये है कि किसी तरीके से मुकदमात से जान छुड़ाई जा सके। जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ हों, इनकी जो पार्टीज़ हैं जो लीच की तरह चिमटी हुई थी पाकिस्तान के निज़ाम से पिछले 10 सालों से, अब उनका मकसद इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि जो पैसे हमने पिछले सालों में कमाए हैं उनको हम महफूज कर सकें। और वो इसलिए नैब के ऊपर और एक हुकूमत के ऊपर 24 घंटे गर्जना बरसना चाहते हैं कि हमारे एहतसाब के मुकदमात जो हैं उसके ऊपर उन्हें NRO मिल सके, और वो ये तमाम दबाव एक NRO डालने के लिए उसके ऊपर जो है ये इस वक्त जो है वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मंशूर है वो बिल्कुल वाज़े है। इंशाअल्लाह ताला आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। जो पिछली हुकूमत ने इकॉनमी को जिस हालत में छोड़ा उसके बाद उसमें एक बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं असद उमर साहब वो कतर पहुंचे हैं। गैस की शॉर्टेज है और गैस की शॉर्टेज में मैं आपको बताऊं कि 2013 में जब नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाला था मुल्क में गैस का कोई बहरान नहीं था। उस वक़्त क्या था कि गैस जो थी उसके ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं था। 5 साल के बाद जब नवाज शरीफ ने इक़्तिदार छोड़ा तो गैस का हमारा जो सिस्टम है वो 157 अरब रुपए का मकरूज़ है। यानी कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसके ऊपर नवाज शरीफ एंड कंपनी, जो तजर्बाकार टीम खुद को कहते हैं, उन्होंने हाथ रखा हो और उसका बेड़ा गर्क ना हुआ। और जिस तरीके से इन्होंने तमाम इदारों को, चाहे वो PIA हो, चाहे वो स्टील मिल्स हो, चाहे वो ये गैस के हमारे महकमे हों, चाहे बिजली का महकमा हो, जिस तरीके से उन्होंने इन महकमों का बेड़ा गर्क किया है, चाहे वो रेडियो टेलीविज़न हो, वो आवाम के सामने। अब हमने इन महकमों को बिल्कुल रेजा रेजा करके हम इसको बना रहे हैं, रेजा रेजा चुन के हम इन इदारों को जो है बना रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि नया पाकिस्तान बनाना है तो आप यकीन करें कि ये लिटरली हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। हम ये जो नया पाकिस्तान बना रहे हैं ये हम बिल्कुल ही एक समझिए कि नई ईंट के ऊपर नई ईंट रख रहे हैं और फिर ये नया पाकिस्तान जो है वो बनेगा। लेकिन इंशाअल्लाह जो प्राइम मिनिस्टर साहब का वादा है, PTI का जो वादा है मंशूर में, वो आवाम से जो हमारे वादे हैं उनके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। और जो तमाम हमारा एग्रीकल्चर
यानी हमारे ज़राअत में एक इनकलाब की बात हो, हमारी मईशत में इनकलाब की बात हो, वो तमाम वादे इंशाल्लाह जो हमने किए हैं हम उनके ऊपर कायम हैं और हम उनके ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कैंपेन में एक वादा किया था कि जेलम बोलेगा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि जेलम वाकई बोल रहा है। बहुत शुक्रिया सर, दूसरी बात ये है कि जो एहतसाब का अमल है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन जो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जेलों में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने बराह रास्त देखा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने कतर से LNG उधार लेने पर गौर शुरू कर दिया है। वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक कतर से $2 अरब सालाना LNG उधार पर लेने की तजवीज़ है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ वकास अजीम से। वकास, बताइएगा कतर से LNG उधार लेने के मामले पर क्या तजावीज़ ज़ेर गौर हैं? जी, वज़ीर ख़ज़ाना कतर पहुंच चुके हैं और वो दोहा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कतर पहुंचे हैं, लेकिन वजारत ख़ज़ाना के ज़राए का ये कहना है कि दोहा कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर पाकिस्तान ने कतर से LNG डेफर्ड पेमेंट यानी कि उधार लेने के ऊपर बातचीत करेगा और इस सिलसिले में कतर के जो वजारत पेट्रोलियम है उनके आला हुकाम के साथ वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर मुज़ाकरात करेंगे। ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान कतर से तकरीबन $4 से $5 अरब की सालाना LNG इंपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान ने यह तजवीज़ दी है कि कम अज़ कम $2 अरब की जो LNG है उसको उधार पर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो बैरूनी कर्जों की अदायगी का मसला है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि चीन से अभी तक कोई इमदाद नहीं मिली पाकिस्तान को, जबकि सऊदी अरब से जो इमदाद $3 अरब की थी वो आज $2 अरब मिल चुके हैं। लेकिन अभी भी पाकिस्तान को $8 से $10 अरब की फाइनेंसिंग गैप है जिसको पूरा करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और इसी सिलसिले में वजारत ख़ज़ाना ने यह तजावीज़ दी है कि तकरीबन $2 अरब की LNG 1 साल के लिए उधार पर ली जाए। अब इस जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान और कतर के दरमियान एक मुआहदा तय जिसके तहत सालाना पाकिस्तान कतर से तकरीबन LNG जो है वो $2 अरब की इंपोर्ट कर। बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका। महकमा सुई गैस कोहाट के मुलाजमीन घरेलू सारिफीन को लाखों रुपए के खुद साख्ता बिल भेजने में मुलव्वस निकले। गरीब सारिफीन ने आवाज बुलंद की तो अमले ने सबका गैस कनेक्शन ही काट दिया। कोहाट के शहरियों ने आला हुकाम से मामले का नोटिस लेने की अपील कर दी है। इसी बारे में कामरान मंगश की रिपोर्ट देखिए। कोहाट में महकमा सुई गैस ने घरेलू सार्फिन से गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। गरीब सार्फिन को लाखों रुपए के बिल इरसाल कर दिए। शहरी हफीजुल्लाह शिराजी ने $1.5 लाख बिलाने पर इंसाफ के लिए अदालत रुजू किया तो सुई गैस मुलाजमीन ने कोर्ट को यकीन दिलाया कि नजायज बिल खत्म किया जाएगा, लेकिन अमले ने बिल खत्म करने के बजाय इंतकामी कार्रवाई करते हुए शहरी का गैस मीटर काट दिया। मामला दोबारा अदालत पहुंचा तो महकमे ने माफी मांगी और फिर मसला हल करने का यकीन दिलाया, मगर अब तक बदमाशी खत्म ना हो सकी। कोहाट के दीनी मदरसा अरबिया अनवारुल कुरान का गैस बिल भी $3.5 लाख भेज दिया गया, जिस पर मदरसा इंतजामिया ने सारिफ कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने मदरसे के हक में फैसला दिया और बिल दुरुस्त करने का हुक्म दिया, लेकिन महकमा सुई गैस ने बिल दुरुस्त करने के बजाय मदरसे का गैस कनेक्शन भी काट दिया। एक घर के लिए 14 लाख बिल भेजा है, फिर कहता है हमसे मिस्टेक हो गया। मुझे भी कहते हैं मिस्टेक हो गए। सारे मिस्टेक कंज्यूमर की तरफ है, कंज्यूमर गुनाहगार है। कोहाट के एक और रिहायशी किराएदार मोहम्मद जैन के साथ भी सुई गैस अमले ने ऐसा ही कारनामा अंजाम दिया। घर का बिल $77,000 भेजा। शहरी ने मामले पर आवाज बुलंद की तो अंजाम वही हुआ कि गैस कनेक्शन से महरूम हो गया। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। लाहौर से खबर देंगे जहां पेट्रोल पंप्स मालिकान ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल भी फराहम किया जा रहा है। इस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। फवाद चौधरी जेलों में बात कर रहे हैं। चल रही है उसको देख रहे हैं, इंशाल्लाह वो जल्दी उस मामले सर डीएच क्योंकि प्रॉब्लम में ये आ रहा है कि गायनी वार्ड में जगह नहीं है, उन्हें पिंडी रेफर किया जा रहा है। दूसरा सीटी स्कैन का नैरो सर्जन हमारे पास नहीं है, मेडिकल स्पेशलिस्ट एक है, बाकी 2 छुट्टी ठीक है। ये कब तक मसला हल हो जाएगा? एंथीसियस्ट का प्रॉब्लम है, पूरे पंजाब में प्रॉब्लम है, एंथीसियस्ट नहीं है और उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट एक पूरा प्रोजेक्ट ला रही है जिसके ज़रिए एंथीसियस्ट जो हैं वो ट्रेन कर रहे हैं। सो उम्मीद है कि उसमें इंशाल्लाह एंथीसियस्ट जो हैं
वो आ जाएंगे। जहाँ तक सीटी स्कैन का ताल्लुक है, सीटी स्कैन तो अब पूरा वर्किंग है, वहाँ पे जनरेटर नहीं था, जनरेटर जो है वो आ गया है और उसको अब इवन लोड शेडिंग भी उसको हर्ट नहीं करती है। मेडिकल स्पेशलिस्ट की जो एक यहाँ पे वैकेंसीज अराउंड 50% वैकेंसीज जो है हमारी खाली है, उनके लिए भी जो है वो मैंने लिख दिया है, इंशाल्लाह ताला उसके आगे लेके चलेंगे। MRI मशीन भी है लेकिन फंक्शनल है वो जो आखिरी जो बड़ा इशू है, 22 लाख आबादी हो गई है, पुलिस मुलाजमीन की नफरी जो है 950 से 1000 है, जो जराइम की शरह में इजाफे के लिए जो है नहीं कोई जराइम यहाँ पे नहीं है, बड़ा कम जो है वो यहाँ पर नफरी कम है, जुर्म है, लेकिन नफरी इंशाल्लाह बढ़नी चाहिए ताकि हमारे लोगों को कुछ रोजगार। शुक्रिया। फवाद चौधरी जेहलुम में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि बराह रास्त आपने देखा। और इससे पहले हम बात कर रहे थे लाहौर में पेट्रोल पंप्स मालिकान की, जिन्होंने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की फरोख्त जारी है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ जुबैर आवान से। तो जुबैर बताइएगा, पंप मालिकान की जानिब से क्यों अदालती हुक्म अदूली की जा रही है? आज बिल्कुल हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि अब पेट्रोल पंप्स पर हेलमेट ना इस्तेमाल करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब पीको रोड पर ये एक पेट्रोल पंप है, जिसके ऊपर एक बैनर भी अवेदा किया गया है, जिसके ऊपर ये दर्ज है कि यहाँ पर हेलमेट का इस्तेमाल ना करने वालों को अब पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ पेट्रोल पंप वालों से भी और मोटरसाइकिल सवार से भी कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ये अहकाम दिए गए हैं कि जो अब हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपको फिर भी पेट्रोल दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना कि ये नहीं है कि गुंजाइश है हेलमेट की गुंजाइश नहीं है। हाँ जी। क्या वजह? हेलमेट महंगे मिल रहे हैं। हाँ जी, हेलमेट महंगे मिल रहे हैं जी, इनका कहना है कि ये गुंजाइश नहीं है। अच्छा सर मुझे आप ये बताएं कि आज इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, ये पेट्रोल भरकर दे रहे हैं। सर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अब ऑर्डर जारी किया गया है कि जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होगा उन्हें पेट्रोल नहीं देना, मगर आप फिर भी दे रहे हैं, क्या वजह? सर इसको बोलते हैं, वो कहते पैसे नहीं है, हेलमेट कैसे लें, हम कहाँ से पेट्रोल डलवाएं? इनका ये कहना है कि जब हम बाइक सवारों को पेट्रोल नहीं देते तो वो आगे से एहतजाज करते हैं, या फिर हमें ये कहते हैं कि हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम हेलमेट ले सकें। इसलिए अब जो शहरी हैं वो भी यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर पेट्रोल भर भर कर दे रहे हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बलूचिस्तान का तारीखी शहर कल्लात, जो कि तवील खुश्कसाली की जद में है, 9000 एकड़ पर फैले सेब के कीमती बागात सूख गए, जबकि 50,000 से ज्यादा दरख्तों को काट दिया गया है। खुश्कसाली ने गलाबानी का शोबा भी तबाह कर दिया। ये है बलूचिस्तान का तारीखी शहर कल्लात, जिसकी 80% आबादी का जरिया माश ज़राअत और लाइव स्टॉक पर है। मगर हुकूमती अदम तवज्जुही के बाइस दोनों इदारे मुश्किलात का शिकार हैं। तवील खुश्कसाली और पानी की कमी की वजह से बागात सूख चुके हैं। खुश्कसाली तकरीबन 25 साल से डेरा बांधा हुआ है बलूचिस्तान में। इस खुश्कसाली की वजह से लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर तकरीबन तबाह हो गए हैं। कोई सुनवाई इसका नहीं है, ना कोई फंड है। इलाके में पानी की सतह में रोज बरोज कमी हो रही है। अब जेर जमीन पानी की सतह 900 फुट तक नीचे चली गई है, जिससे सैकड़ों जरी ट्यूबवेल भी खुश्क हो चुके हैं। गुज़श्ता 8 साल से आप देखेंगे तो कल्लात के राउंड अबाउट एरिया में बारानी एरिया में बारिश न होने की वजह, जिससे बहुत से लोग वहाँ के मकामी लोग हिजरत करके कल्लात शहर की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से आबादी का तवाज़ुन भी बिगड़ने का सिलसिला शुरू हो रहा है। कल्लात में बलूचिस्तान का 35% सेब पैदा होता है। 9000 एकड़ अराजी पर लगाए गए सेब, खुबानी, आड़ू, चेरी के बागात सूख चुके हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। गल्लाबानी से ताल्लुक रखने वाले अली मोहम्मद निचारी का कहना है कि हमारा जरिया मुआश गल्लाबानी पर है। इलेक्शन के दौरान अवामी नुमाइंदों ने जो वादे किए पूरे नहीं किए, माल मवेशी मर रहे हैं, नकल मकानी पर मजबूर हैं। नकल मकानी पर मजबूर है। खुशहाली की वजह से हमारे ये भेड़ बकरी तबाह हो रहे, हमारे सारे दारोमदार माल मवेशी और जमींदारी पर है। कल्लात में ज़राअत और लाइव स्टॉक शदीद मुतासिर है। हुकूमत ने फौरी तवज्जो न दी तो अगले चंद सालों में इलाका बंजर बन जाएगा।
और सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान में पीने के पानी की सूरत हाल पर कमीशन बना दिया है। 1 माह में भागनाड़ी में आरओ प्लांट नस्ब करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत में तालाब की वीडियो चलाई गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लोगों को जहर पिलाया जा रहा है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जिला बोलान के इलाके भागनाड़ी में पानी बहरान के अस्कुत नोटिस की समाअत की। अदालत में तालाब की वीडियो चलाई गई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि डीसी साहब क्या ये वीडियो झूठी है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि ये वीडियो दुरुस्त है, पानी के मसाइल हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तालाब से गधों पर पानी ले जाया जाता है, लोगों को जहर पिला रहे हैं, कम अज कम तालाब का पानी तो साफ करें। क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं? 1 अरब 60 करोड़ खर्च हुए लेकिन आरओ प्लांट नहीं लगाया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कौन आया है बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी ईरान गए हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा फिर वजीर आला आ जाते, वजीर आला को बुलाएंगे, पूरी काबीना को भी तलब करना पड़ा तो करेंगे। अदालत ने अमानुल्लाह कनरानी और इंजीनियर उस्मान बाबाई पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमीशन बनाते हुए 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। 1 माह के दौरान भागनाड़ी में आरओ प्लांट लगाने की भी हिदायत कर दी। जहाँ इस सेंसस में 75,000 की आबादी थी, वहाँ अभी 40,0ं से भी कम लोग रह गए हैं क्योंकि पानी नहीं है। जो सन्नी शोरान लाइन है जो PHA ऑपरेट करती है बलूचिस्तान में, वो सन्नी शोरान का पानी भी लोगों को मुयसर नहीं, मगर जब अभी हम लोगों ने बात की है तो वो लोग अभी इसको ऑपरेट कर रहे हैं। शाहजेन बुख्ती का ये भी कहना था कि बलूचिस्तान में डॉक्टर्स की भी किल्लत है, लोग बारानी इलाकों में नकल मकानी कर रहे हैं। और अहम खबर आपको देंगे, सांगला हिल में हुदा शुगर मिल्स में क्रशिंग सीजन का इफ्तिताह कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सैयदा आमना मौदूदी ने क्रशिंग सीजन का इफ्तिताह किया। सैयदा आमना मौदूदी ने काश्तकारों को 180 रुपये मन गन्ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। किसानों ने सीजन के इफ्तिताह पर खुशी का इजहार किया है। सांगला हिल में हुदा शुगर मिल्स में क्रशिंग सीजन का इफ्तिताह कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सैयदा आमना मौदूदी ने इफ्तिताह किया। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फैसलाबाद के शहरियों को तवील अरसे से बगैर चेकिंग के गोश्त खिलाए जाने का इंकशाफ हुआ। मस्बा खाने में लाइव स्टॉक डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, इस अंधेर नगरी चौपट राज पर किसी ने नोटिस लिया? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और लाइफ स्टॉक का हकाम की यहाँ पर बाहमी लड़ाई की वजह से आवाम पिसने पर मजबूर हो गए और आवाम को जो सेहतमंद गोश्त की फराहमी है वो बुरी तरह मुतासर हुई है, क्योंकि स्लॉटर हाउस में कोई भी डॉक्टर तैनात नहीं है और डॉक्टरों का लाइफ स्टॉक के डॉक्टरों का बाकायदा यहाँ पर विजिट होना चाहिए ताकि कोई भी कसाब अगर यहाँ पर मोजरे सेहत गोश्त बेचता है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लाइफ स्टॉक हकाम और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हकाम आपस में इनकी नहीं बन रही, तो इस वजह से डॉक्टर यहाँ से हटा लिए गए हैं और अब डॉक्टरों की बजाय यहाँ पर ठेकेदारी स्टंप लगाते हैं। और जो लोग इस वजह से गोश्त वहाँ पर खरीदते हैं कि यहाँ पर स्टंप लगी हुई है, तो वो स्टंप ठेकेदार की जानब से लगाई गई और जो मोहर ठेकेदार अपने 4 पैसों के लिए लगाएगा उसका म्यार फिर क्या हो सकता है। और उसमें इस सूरत में कि अगर इस गोश्त में मुर्दा जानवर का गोश्त खिलाया जा रहा है या लागर जानवर का गोश्त है या बीमार जानवर का गोश्त है, तो कौन इसको साबित करेगा और उसका कौन जुम्मा लेगा? ये चीज़ें, इन चीज़ों का तयन किया जाना बहुत ज़रूरी है ताकि आवाम की सेहत के साथ जो खेला जा रहा है इससे बचा जा सके। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। खबर आपको दें कि वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी का कहना है कि सऊदी अरब के वजीर हज से मुलाकात हुई। उम्रा फीस 2000 रियाल खत्म करने के लिए जल्द ही खादिमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान की मंजूरी का ऐलान कर दिया जाएगा। वो सऊदी अरब में राबिता आलम इस्लामी कॉन्फ्रेंस से खिताब के बाद 24 न्यूज़ से बात कर रहे थे।